अब आपके सामने ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2.2। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो इसके एलिमेंट्स पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि इसमें दो सिरे जो है वो ग्राउंड किए गए हैं, यानी कि पॉइंट नंबर डी और पॉइंट नंबर सी, ये दोनों को ग्राउंड किया गया है। देन इसके अलावा इन दोनों ग्राउंडिंग के बीच में जो है बैटरी लगाई गई है 24 वोल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, ये पॉजिटिव हिस्सा है बैटरी का, ये नेगेटिव हिस्सा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये हायर पोटेंशियल वाला हिस्सा है, ये लोवेस्ट पोटेंशियल वाला हिस्सा है। तो जब आप यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को करंट फ्लो करता है, यानी इधर को करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर रहा है कर रहा है कर रहा है, बीच में आ गया आपका 0 वोल्ट। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 0 वोल्ट फिर भी पॉजिटिव पोटेंशियल थे, तो लोवेस्ट ही पॉइंट है, तो फिर भी आपका करंट का फ्लो का डायरेक्शन यही रहेगा। अब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा आपका नेगेटिव पॉइंट है, और ये नेगेटिव 0 से तो कम ही है। ठीक है, तो 0 इसके सामने क्या है, हाईएस्ट हाईयर पोटेंशियल है। ठीक है, तो स्टिल यहाँ पे करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, यही रहेगी। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या हो गई, बी टू ए। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो इसी सर्किट को आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ये आ गए, ये यहाँ पे पोटेंशियल है, सॉरी रेसिस्टेंस है। देन अगेन यहाँ पे ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस है, और ये यहाँ पे ऐड कर दिया, और ये वाला हिस्सा ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये 0 वोल्ट पे हो गया, ये 60 ओम पे हो गया, और ये 100 ओम पे हो गया, और करंट के फ्लो की डायरेक्शन हो गई ये। ठीक है, ये 24 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, ये ऊपर वाला सर्किट और ये नीचे वाला सर्किट दोनों आपके सेम ही है। तो इसमें अगर आप देखेंगे करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है, ये है। अब इसमें जो आपकी जो रेसिस्टेंस है वो अगेन सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितनी हो गई, आर टोटल इज इक्वल्स टू 160 ओम। ठीक है, और आपको फर्स्ट पार्ट है कि आपको करंट इवेल्युएट करना है, तो I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय आर ओम्स लो के हिसाब से। तो V कितना है आपका, यहाँ पे बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है, 24 वोल्ट की लगी हुई है, तो 24 डिवाइडेड बाय 160, ये आपका आ जाता है 0.15 एम्पियर। ठीक है, यानी कि इतना करंट आपका इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, 0.15 एम्पियर। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि पोटेंशियल एट पॉइंट सी को इवेलुएट कीजिए। अब पोटेंशियल एट पॉइंट सी कैसे निकालेंगे आप जानते हैं कि जो पॉइंट सी है उसको ग्राउंड किया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ मतलब वही रेफरेंस पॉइंट है, और जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसी को हम 0 पोटेंशियल पे मानते हैं। तो वी सी कितना हो गया आपका, 0 वोल्ट। अब इन्होंने कहा कि वीबी बताइए। अब वीबी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको लास्ट वाले एग्जाम्पल में ये बताया था, इससे जस्ट पहले वाले में, कि आपको देखना है कि ग्राउंड से ऊपर इसके पास कितनी रेसिस्टेंस है। ठीक है, यानी बी के बाद और ग्राउंड के ऊपर कितना आपके पास रेसिस्टेंस है, यहाँ पे 60 ओम का। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है, आई तो सेम ही बह रहा है पूरे सर्किट में, तो आई हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दैट इज 0.15 एम्पियर। और आर कितना हो गया आपका, यहाँ पे एक ही रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, दैट इज ऑफ 60 ओम, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 60 ओम है। तो ये आपकी वोल्टेज कितनी आ गई, 9 एम्पियर, सॉरी 9 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज कितना आ गया आपका यहाँ पे, 9 वोल्ट। तो ये आपका हो गया +9 वोल्ट। प्लस क्यों, क्योंकि बी पॉइंट जो है आपका पॉजिटिव हिस्से से कनेक्टेड है और ग्राउंड से ऊपर है। ठीक है, जब हम इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पे ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट आ जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ए पॉइंट आपका कहाँ से कनेक्टेड होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इसीलिए उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब इस पूरे सर्किट में अगर आप देखेंगे करंट का डायरेक्शन के हिसाब से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चूंकि करंट का फ्लो की डायरेक्शन ये है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो लोएस्ट पोटेंशियल का पॉइंट कौन हो गया, लोएस्ट पोटेंशियल का पॉइंट हो गया पॉइंट ए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पार्ट है आपका, लोएस्ट पोटेंशियल पॉइंट इज ए। नाउ वैल्यू ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल पॉइंट, अब इस पॉइंट ए की वैल्यू कितनी होगी,
एक तो सीधा सा तरीका यही है, जैसे मैंने पोटेंशियल बी पॉइंट पे पता किया था कि ग्राउंड से और इस पोटेंशियल पॉइंट बी के बीच में कितनी रेसिस्टेंस लगी है इनटू आई, मल्टीप्लाई कर दो आई के हिसाब से। और दूसरा तरीका ये है कि ऑलरेडी आपको मालूम है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू कितना है आपका 24 वोल्ट है। ठीक है, अब वीबी क्या है, +9 है, वीबी क्या है आपका +9 वोल्ट है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। तो वी ए क्या हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, वी ए इज एट नेगेटिव पोटेंशियल ना, तो इट विल बी दिस वे, और वीबी है आपका +9, तो हायर टू, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोवेस्ट पोटेंशियल करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 24 वोल्ट। ठीक है, अब वीबी क्या है आपका, वीबी है आपका 9 वोल्ट। ठीक है, माइनस वी ए आपका कितना है, वी ए कितना है आपका, आपको पता करना है, और डिफरेंस कितना है आपका 24 वोल्ट, तो वी ए कितना हो गया 9 वोल्ट माइनस 24 वोल्ट इज इक्वल्स टू वी ए। तो वी ए इज इक्वल्स टू हो गया आपका -15 आएगा ये आपका, है ना, 15 5 20 एंड 4 24, तो ये आ जाएगा माइनस का 15 वोल्ट, ये आपका वी ए का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि जो लोएस्ट पोटेंशियल है उसकी वैल्यू माइनस के 15 वोल्ट है। ये समझ में आया, यहाँ पे हमने डिफरेंस का ध्यान नहीं दिया था, ये हमेशा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करके तब उसका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 2.3 एंड देन 2.4 एंड देन वी विल गो फॉर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस।